नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो हायगियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाहूरं शुद्धात्मानुनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दर्भसिद्ध्यर्थं सन्दर्भप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम पुण्यपुंगाजो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलमय मंगलकरण वितरागे ज्ञान नमः कायातो भय अरहंतादिमहान नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यात् दर्पणायते। इन उपदेशों का आचरण कैसे हो ये विचार करो। विषयों की आसक्ति अनंत दुख का कारण है। निर्णय करो कैसे अनंत दुख का कारण है। यहाँ अनंत का क्या अर्थ है? अनंत का क्या अर्थ है कि विषयों की आसक्ति छोड़े बिना अन्य किसी उपाय से ये दुख नहीं मिटेगा जी। अनंत का मतलब अनंत अंत नहीं हुआ। अपना पाप का उदय हो तो विषय मिलेंगे ही नहीं। पुण्य का उदय हुआ तो एक प्रकार का पुण्य तो है नहीं। सहायता दीदनी के उदय से तो मिलती है सामग्री, अंतराय के क्षेत्र से होती है शक्ति, और फिर उसका समय हो। आज लोगों पे शक्ति भी है मान लो, और विषय सामग्री भी है, समय ही नहीं है। कितने लोगों में शक्ति नहीं है, मन खूब चलता है, आसक्ति भी नहीं छूटती, त्याग भी नहीं है, लेकिन क्या करें, समय नहीं, शक्ति नहीं, कभी इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं का मतलब कोई वैरागी या त्यागी ऐसा नहीं, अन्य प्रकार की इच्छा में उलझा हुआ है। कई प्रसंगों में अपना दिमाग कहीं उलझ जाए, आज भोजन की इच्छा नहीं है, जो मिला मुनिराज तो उदासीनता पूर्वक ग्रहण करते हैं, और ये भी उपेक्षा को उधर उपयोग नहीं, उपयोग दूसरी जगह लगा, दुखी हो रहा है उसमें। तो अनंत दुख का कारण है, मतलब अन्य किसी उपाय से इसका अंत संभव नहीं है, ये अनंत का लेना। जैसे कार्य को अहेतुक भी कह देते हैं, परिणाम हो ना, अहेतुक भी कहते हैं। कैसे? सतरूप अहेतुक व्यक्ति ही जिसकी एक क्रिया है। तो अहेतुक का क्या मतलब? जिसे किसी अन्य हेतु की आवश्यकता नहीं है। अहेतुक का मतलब हेतु नहीं, ऐसा नहीं है, उसका उपादान कारण भी होगा, निमित्त कारण भी होंगे, सब होंगे, लेकिन अन्य कारणों की अपेक्षा नहीं है, इसलिए उसे अहेतु। तो विषयों की आसक्ति अनंत दुख का कारण है। अब इसका मतलब अपन चिंतन करो, अपने जीवन में कौन कौन से विषयों में कहाँ कहाँ आसक्तता आती है, जिसके पीछे कितने परिणाम खराब होते हैं। जहाँ जहाँ कसार होगी, कोई न कोई विषय का लक्ष्य होगा, और सूक्ष्म का से उस समय टटोल के देखा तो कोई आसक्ति पड़ी होगी जी, तभी तो कसार का प्रसंग बनता है। कैसे बनेगा बोलो? तो देखो, अपनों को उस विषय की अभिलाषा है, और आसक्ति क्यों कर रहे हैं? तो उसको छोड़ नहीं पा रहे अपन, और वो मिलने गई चिड़चिड़ाहट, बड़बड़ाहट,
पर का दोष देखना, अंतर में खेद होता है, फिर जिम्मेदार चिड़चिड़ाहट आई और फिर बड़बड़ाने लगी और फिर दूसरे का दोष, बता ऐसा करते हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते। तो ये एक अंतर की आसक्ति है। देखो मान सम्मान की क्या वो भी एक विषय है, प्रशंसा सुनना चाहता है, अपने अनुकूल वचन सुनना चाहता है, ये भी एक विषय है, कानूनी का विषय। तो अन्य किसी उपाय से नहीं हो सकती, जैसे खिजाला ने कहा ज्ञान सम्मान नहीं रुक गया, विषय चाह जगदा जगज्जन अरंग जावे, तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। दूसरे उपाय में क्या कहा था, न तो विषयों को भोग करके छोड़ सकता सुखी हो सकता है, और विषयों को छोड़ करके भी अगर अभ्यास न करे तो भी सुखी नहीं है। स्थूल रूप से विषयों को छोड़ देगा, लेकिन अंतर की चाह तो नहीं मिटेगी ना, अंतर में चाह तो बनी है ना। अब वो अंतर की चाह तो आग जला रही है, बाहर की थोड़ी जला रही है। देखो तेरे अंतर में है, अंतर का मतलब स्वभाव में तेरे पर्याय में है, तो उसका कारण भी अंतर में है, बाहर जगत में नहीं है। तो विषयों की आसक्ति को कैसे छोड़ें, इस बात को विचार करो। जैसे प्रवचनकार जी ने कहा, जब ये निश्चय कर लिया मोह ही मेरे दुख का कारण है, तो फिर हम उस मोह के नाश के उपाय का चिंतन करते हैं। मोह के नाश के उपाय का चिंतन करते हैं। ऐसी विषयासक्ति के नाश के उपाय का चिंतन करते हैं। तो स्थूल से सूक्ष्म की चलो, कि सूक्ष्म से स्थूल की तरह चलोगे, बोलो क्या करोगे, बताओ किधर से चलोगे। स्थूल से सूक्ष्म चलो। विषयों की आसक्ति के नाश का उपाय क्या है? हाँ, तो उसकी देखो इतनी शॉर्ट से थोड़ी काम चलेगा। तुमने कह दिया बस जा करके अपने लग गए। बात भी बड़ी अच्छी तरह कही है, प्रसंगानुसार अपने जब स्वाध्याय करते तो अपन कह लेते, बाद बाकी दिन भर में कितने करते हैं। विषयों की आसक्ति के नाश का उपाय है कि विषयों की आसक्ति का फल विचार करना। विषयों की आसक्ति के फल का विचार करना। अब वो फल दो प्रकार का, एक फल भी एक स्थूल और एक सूक्ष्म। तो स्थूल तो देखो हाथी घोड़े वगैरह के दृष्टांत दिए। स्पर्श इंद्रिय के विषय की आसक्ति, हाथी, उसको बोलो कैसे विचार किया था अपन ने, कभी कहा हुआ है? हाथी इतना बलवान है कि सूर्य में लपेट के पेड़ को उखाड़ ले, तुम्हें उठा के फेंक दे। मतलब ये आदमी जो हाथी के ऊपर सवार है और वो मार रहा है अंकुश, ये आदमी की ताकत नहीं है, ये हाथी की भूल का परिणाम है। हाथी में बल ज्यादा है कि आदमी में होता? तो जब हाथी में बल ज्यादा है तो फिर हाथी आदमी के बंधन में कैसे आ गया? ये हाथी के प्रवचनकारी के तीन दृष्टांत बोलो। हाथी के हाँ अज्ञान, राग और द्वेष का फल है। कैसा अज्ञान क्या है? हाथी के प्रसंग में अज्ञान बोलो। गड्ढे को नहीं है। हाँ तो बोलते नहीं स्पष्ट। उसमें बड़ा गड्ढा किया, उसके ऊपर लकड़ी डाल करके घास पास बिछा करके मट्टी डाल दी, और दूर से गड्ढा नहीं लग रहा।
जी। क्या लग रहा है? सामान्य भूमि है, सामान्य भूमि जी। और वो मस्ती में आकर के अपना चला गया। उसने पोले को ठोस समझ लिया, गड्ढे को ठोस ही नहीं समझा, और जैसे ही चारों पैर उसके आए हमसे गिरा। अब फिर वो भूखा रखेंगे, अगल बगल से उसको बंद करके बस में करेंगे। तो पहला कारण अज्ञान क्या हुआ? उसने पोल को ठोस समझा जी। अब इसको सिद्धांत में कैसे घटाओगे? तुमने भी अनित्य को नित्य समझा जी। है, तो ये सब अनित्य और तुम समझे हो नित्य है, तो ये पर तुम समझे हो स्व जी। है, तो ये अचेतन और तुम समझ रहे हो बस इनमें सुख है। चेतन इसलिए कह रहे कि उनमें सुख मान रहे ना, सुख है नहीं ना जी। अज्ञान। दूसरा हाथी का राग का दृष्टांत दिया। राग का कैसे लिया कि दूसरी हथनी को देख करके राग। समसारी में दृष्टांत है, उसी के संसर्ग से हो नष्ट स्वातंत्र का। हे भाई, ये राग तेरी स्वतंत्रता का नाश करने वाला है। तो स्थूल दृष्टांत तो ये हो गए कि देखो, एक स्पर्शन इंद्रिय के विषय की आसक्ति से हाथी की ये दुर्दशा हुई। रचना इंद्रिय के विषय से ये दुर्दशा हुई। चक्रवर्ती ने ऐसे दृष्टांत ऐसे समझा है कि जो तो एक एक इंद्रिय के बस में होकर के, हम 5 इंद्रियों के बस में हमारा क्या हाल हुआ। जी। तो विषयों की आसक्ति का स्थूल परिणाम क्या है? बंधन में पड़ता है, पराधीन होता है, पराधीन होता है, बंधन में पड़ता है। टोटमल जी ने क्या लिखा चौथे अधिकार के अंत में? लोक में निम्न स्वयं खेद खिन्न होता है, लोक में निम्न होता है और दूसरों का शत्रु होता है। तमाम शत्रु विषयों के कारण से पैदा हुआ है। हाँ, शत्रुता कर्म का बंध होता है, परलोक में दुर्गति होती। ये हो गया, ये है कारण। तो विषयों की आसक्ति छोड़ने का क्या परिणाम? विषयों की आसक्ति के दुष्फल का विचार करो। हे भाई, तुझे सुखी होने में तेरी विषयों की आसक्ति ही तो बाधक है। तेरा उपयोग उधर मोड़ देती है बाहर। ये विषयों की में सुख की जो कल्पना है वह तेरे उपयोग को अंतर में नहीं ढलने देती। कर्म की अपेक्षा बताओ, विषयों की आसक्ति पाप बंध का कारण है। विषयों की आसक्ति पाप के उदय से होती है। जी। कौन से पाप के उदय? मोहनी कर्म पाप है, बिल्कुल ठीक। मोह की तीव्रता से विषयों में आसक्ति होती है। ये मोह है, और मोह में अपने को भुला करके। चलो आगे बोलो और चिंतन करो। विषयों की आसक्ति छोड़ने का उपाय तो विषयों, जिसका त्याग करे उसके दोष पहचाने, त्याग करने में गुण पहचाने। बोलो, विषयों की आसक्ति छोड़ने से क्या मिलेगा? गुण बताओ। चिंतन ही नहीं किया, तुम बस उतने शॉर्ट कर देते हो। क्या हुआ बता? अरे समय बचेगा, शक्ति बचेगी, बुद्धि निर्मल होगी, दिमाग खराब नहीं होगा जरा जरा बातों में, कसार के प्रसंग नहीं बनेंगे, लोक में निंदा नहीं होगी, तो बुरा नहीं लगेगा। बोलो, परिणाम चंचल नहीं रहेंगे, एकाग्र होने के लिए अवसर बनेगा विषयों की आसक्ति छोड़ने से। विषयों की आसक्ति छोड़ने का उपाय क्या हुआ? तत्व ज्ञान का अभ्यास
और तत्प्रसंग में विषयों की आसक्ति से होने वाले दोषों का चिंतन, विषयों के त्याग से होने वाले गुणों का चिंतन, लाभ हानि, तब तुम्हारा उपयोग लगेगा। हाँ ये तो ठीक है, इसमें तो हमारा फायदा है। जो कहते हैं हमें आत्म कल्याण के लिए समय नहीं है, उनका समय काय में जाता होगा, या तो विषयों में, या व्यसनों में, या निद्रा में, या प्रमाद में, या कसाय में, हंसी मस्करी में, और काय में जाता हो समय। को झूठ बोलते समय तो है सबके पास। अब बता, विषयों की आसक्ति, विषयों की प्रवृत्ति, आसक्ति या विलासा छोड़ने का क्या उपाय है? एक बड़ी अवस्थी का बताओ, ये नास्तिक से चलते रहे स्थूल। अब सूक्ष्म बता। विषयों की अनित्यता, अशुचिता, अशरणपना, इन सब का विचार करो। ये विचार में चलते रहे। अब भीतर बताओ। एक दृष्टांत दिया है तुम्हें, छोटी लकीर को, बड़ी लकीर को छोटा करना। बोलो क्या उपाय है? उसके सामने एक तो उसको मिटा, और एक उसके सामने बड़ी लकीर का जो बदा करती है, छोटी हो गई। तो ऐसे विषयों की किसी आसक्ति अभिलाषा बनी रहती है, उसको क्या करना, उसके सामने अपना विषय रख दो। जब जीव को अपना विषय मिलता है तो ऐसा आनंद आता, विषयों की आसक्ति छूट जाती। अरे आसक्ति की बात, अभिलाषा। विषयों की आसक्ति तो भगवंतों की भक्ति से ही छूट जाएगी। विषयों की आसक्ति तो भगवान की वाणी सुनने से ही छूटेगी। कसाय मंद होती है, अति चंचल मन भी एकाग्र होता है, स्वाध्याय के ही फल लेकर, स्थूल स्वाध्याय। बाद बाकी जब अपना विषय मिलेगा तो अपने विषय में मिलेगा आनंद, अपने में आनंद मिलेगा तो आनंद में फिर विषयों की अभिलाषा नहीं हो। फिर तो विषय में प्रवृत्ति भी होगी, अगर जली भी जाएगी परिणति तो समेटने के लिए उद्यम करेगा, फिर विषय में वहां अटका नहीं रहेगा। अपना विषय लाओ सामने। ये हमारा विषय नहीं है, ये वेद ज्ञान करो, हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो जैसे शाकाहारी के सामने कोई मांसाहारी भोजन, ये हमारा भोजन नहीं है। तुम्हारे सामने कोई भूसा खाली घास रख दे, हमके पशु समझ, हमके पशु है, ये हमारा भोजन नहीं है, या ये हमारा भोजन नहीं है। ऐसी इसी शरीर में सब तो लगा भाई, क्या ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे घर नहीं है, ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये हमारे कार्य नहीं है, और ये हमारे भोग नहीं है। माने इसी शब्द को बोल दो, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो हमारा स्वरूप है, इसके जानने पर आनंद होता हुआ हमारा विषय है। एक चर्चा की थी पहले, याद होता तुम्हें, ज्ञानियों को कभी इष्ट वियोग जनित दुख नहीं होता जी। क्यों? ज्ञानी जिसे इष्ट मान, ज्ञानी वियोग जिनका होता है, ऐसे विषयों को, ऐसे संयोगों को इष्ट मानता ही नहीं। उसने पहले से इष्ट उसको माना है जिसका कभी वियोग न हो, उसको पहले ही सोच समझ के काम किया। जी, चाहे किसी को जरा सा हंस के कोई बोल दिया, उसको इष्ट मान लिया, तो वो तो पीछे से पछताना पड़ेगा। भली प्रकार से उसने ध्रुव रहने वाले सदा ज्ञानानंदमय निःशुद्ध आत्मा को इष्ट माना है, इसलिए अवश्य कि कभी इष्ट का वियोग नहीं होगा। इष्ट का वियोग
किसको होता है? अरे जो वियोग होने वाले को इष्ट मानते हैं उनके इष्ट का वियोग होगा। पर वस्तु है, जिसका संयोग हुआ उसका वियोग होगा। अब जो उस संयोग में जिसकी इष्ट की कल्पना होगी वो कहेगा हमारे इष्ट का वियोग हो गया, और जिसकी इष्ट की कल्पना नहीं होगी वो क्या कहेगा? लौकिक में एक दृष्टांत बनाओ, एक व्यक्ति का देहावसान हुआ जिसको आप मरण कह देते हो, ठीक है। अब किसी से पूछो तो कौन क्या कहेगा बताओ उसके संबंध में? जिसने उसे भाई माना तो के भाई का मरण हो गया, जिसने उसे पिता माना के पिता का मरण हो गया, जिसने उसे क्या नाम पति माना मेरे पति का मरण हो गया, जिसने उसे बेटा माना तो बेटे का मरण हो गया, जिसने उसे पड़ोसी माना बता किसका मरण हुआ? बता। मरण पड़ोसी का हुआ कि बेटे का हुआ कि भाई का हुआ कि पिता का हुआ कि पति का हुआ? बोलो किसका मरण हुआ? मेरा व्यक्ति का हुआ ना, जिसका संयोग उसका वियोग हुआ। अब उस संयोग को जो जैसा मानता था उसको वही लगता है। मेरे पति का मरण हो गया, मेरे पिता का मरण हो गया, मेरे पुत्र का मरण हो गया, मेरे भाई का मरण हो गया, मेरे भतीजे का मरण हो गया, मेरे मामा का मरण हो गया, मेरे कौन का? अरे एक आदमी देखा देखो कौन का? जो अपना कोई नहीं तो दुख भी नहीं। तो जिसने जो जिसको इष्ट मानता है उसको इष्ट का वियोग होगा। किसको? वियोग होने वाले को इष्ट मानेगा, और जिसने वियोग होने वाले को इष्ट माना ही नहीं है उसके इष्ट का वियोग कैसे होगा? न्याय है। जैसे महाप्रलय भी हो जाए, मान लो होती है छठवें काल के अंत में, तो अभी आत्मा का ज्ञान कोई कहे सुनो जब अब की प्रलय ऐसी होगी कि आत्मा ज्ञान रहित हो जाएगी, होगा ही नहीं ऐसा, क्योंकि ज्ञान ऐसी वस्तु नहीं है जो आत्मा से अलग हो जाए। ऐसी प्रलय होगी अब की सुनो कि 5 द्रव्य रह जाएंगे, क्या कभी नहीं होगी ऐसी प्रलय। प्रलय काल में भी 6 द्रव्यों की परिणतियां बदलेंगी, 6 द्रव्यों में से किसी द्रव्य का नाश नहीं होगा। 6 द्रव्यों में भी किसी द्रव्य का नाश नहीं होगा। संयोग के वियोग होंगे, उत्पाद का व्यय होगा, जन्म का मरण होगा। किसी प्रलय काल में कभी भी कहीं भी कोई द्रव्य का नाश नहीं होगा। अब उस द्रव्य स्वभाव को जिसने अपने द्रव्य स्वभाव को इष्ट मान दिया उसके इष्ट का वियोग कैसे होगा? भूल तुम्हारी है, तुमने इसे इष्ट क्यों माना? अब अपनी भूल किसको दिखे? ज्ञानी को। अपनी भूल किसको दिखे? ज्ञानी को। अरे इसमें मेरी भूल थी, मैंने उसको इष्ट मान दिया था। अब अपनी भूल सुधार करके सुखी हो जाएगा। अब हम पर किसी को इष्ट नहीं मानेंगे, खत्म हो गई बात। तो किसी को इष्ट नहीं मानेंगे, इसके लिए उपाय तो आत्मा तो इष्ट मानेगा, परिहार में ऐसी उसकी वैसी योग्यता है। अगर अपने जब तक अपने इष्ट को नहीं पहचानेगा तब तक पर को इष्ट मानेगा। न्याय है ये। कोई भी जीव अपने अतीन्द्रिय सुख का स्वाद आए बिना इंद्रिय सुख से विरक्त नहीं हो सकता, कहीं न कहीं सुख मानेगा ही वो। इसलिए अपने में सुख का निर्णय करना चाहिए, अपने में सुख का विचार करना चाहिए, और आगे बोलो अपने सुख की अपने में अनुभूति करना चाहिए, और अपने सुख की ही भावना मानना चाहिए, और अपने सुख में ही मगन हो जाना चाहिए। बस यही है दर्शन ज्ञान चारित्र, इसके अलावा कुछ नहीं।
इसमें सुख नहीं, इसमें सुख नहीं, इसमें सुख नहीं। अरे क्या कर रहे, अपने में सुख है ये देखो जी। अपने में सुख है जब देखोगे तो कहीं कल्पना नहीं होगी, और अपने में सुख नहीं देखेंगे तो कहीं न कहीं कल्पना तो आएगी। जो कार्य करने, अब जैसी लाइन पड़ी तुम्हें, इस संसार की असारता बताकर, विषयों में दुख बता करके इस जीव को धर्म में लगा है, तो अब अपनी इसको पढ़ करके सुन करके धर्म में लगो, ये मतलब है। अब कैसे, तब तक उसका चिंतन करो। कभी सक्रिय जगह पर मोड़ता है गाड़ी तो बीर बैक करेगा, बीर फिर आगे बढ़ाएगा, फिर बीर घुमाएगा, बड़ी तेरा कठिन होती है। चौड़ी जगह में जल्दी से सीधी ऐसे घुमा कर सीधी बैक कर दी। लेकिन अब सक्रिय तो बैक करने में कितनी सावधानी चाहिए। हाँ, अपनी टकरा भी नहीं रहा, बैक हो ऐसे पीछे ला, आगे ला, ऐसा ऐसे है, पीछे देखे आगे। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ अपनी परिणति को बैक करने में जो उपयोग बहिर्मुखी है उसे अंतर्मुखी करना है। और बताओ क्या करोगे, पीछे भी नहीं टकरा नहीं आया कहीं, बहुत सोचना। धर्म में लगाया है, मैंने ये बात धर्म में लगने की है, तो धर्म में कैसे लगेगा कि धर्म में लगेगा तो धर्म में लगेगा। और धर्म कौन है, शुद्धात्मा। तो अब आत्मा में लगेगा तो आत्मा में लगाने के लिए संसार की सहायता बताइए जी। और आत्मा में लगो नहीं, संसार असार संसार असार संसार, इतने से तो कथा की निकाल मनता हो रहा है तो, और बस अपने कथा की मनता से स्वर्ग आदि में चले जाओ, बाद बाकी कोई विशेष लाभ मोक्ष मार्ग तो नहीं होगा। यहाँ तो एक प्रश्न जो परसों किया था सभी कि भैया इन परसों या नरसों मैंने आसार है, तो सार क्या, सार के बिना आसार नहीं होता है। ये सब आसार है तो सार कौन है, ये सब पर है तो स्व कौन है, ये सब दुख है तो सुख कौन सा है, ये अज्ञान है तो ज्ञान क्या है। ये भूख जगाने के लिए, ये जिज्ञासु बनाने के लिए सारी चर्चाएं हैं। जिज्ञासा जगाने के लिए, जिज्ञासु बनाने के लिए है। तो अगर हम धर्म मार्ग में नहीं लगे तो संसार की असारता जो हमने पढ़ी है उससे भयभीतपना तो थोड़ी देर के लिए होगा, और फिर मजबूरी में अब करें का जो है सो ठीक है, अब क्या करना बता, अब कहीं जाना है, अब जी असार है तो बता करें का, बता। एक किराए का मकान है, उसमें रह रही तकलीफ बेटा बकता है, देखो साहब से बग रहा हो, तो भैया हम क्या करें, खाली कर दो। अब भैया क्या करें, इतने में कोई दूसरा मकान मिलेगा नहीं, अब चलो अपन मिट्टी डालवा, चलो सीमेंट लगा दो जरा, चलो मौका टपक रहो भैया, अभी तो सरकार 2-4 दिन से करो, कौन बरसात बरसती रहती है, कब है। मतलब वो बुरा तो लगता है, लेकिन अब और अपना मकान बन गया दूसरा तैयार नया, और वहाँ टपक रहा है, तो भैया हम खाली करें। समझना ना, ऐसे कल्पना, मतलब कल्पना में विचरण नहीं करो, तत्व का निर्णय भी करो और तत्व का अंतर्मन में बारंबार विचार करो। और विचार आचार के लिए है जी। आचार मतलब विषयों की आसक्ति का त्याग ये आचरण है, विषयों की अभिलाषा का त्याग ये आचरण है, विषयों की प्रवृत्ति का त्याग ये आचरण है। नास्ति से अस्थि से अपने स्वरूप की लीनता आचरण विचारना। सदानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सदानंदी शोध स्वरूपी
स्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी